ये तकनीक भगंदर को 15 दिन में ठीक कर सकती है। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोवर्धन में। हम यहाँ जो भी कोई जानकारी आपके साथ साझा करते हैं उसको पहले प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने पर हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आप लोगों के साथ साझा करते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो ये है, भगंदर क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। कुछ लोग भगंदर को और बवासीर को एक ही समझ लेते हैं, ये बात भी ठीक नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं भगंदर है क्या। आपको कैसे पता लगे अगर किसी के साथ ये समस्या है तो उसको कौन से लक्षण दिखें कि वो ये बात माने कि उसको भगंदर है। तो सबसे पहली बात, जो हमारा मल मार्ग होता है, जो गुदा होती है, गुदा के आसपास 2 उंगल के एरिए में फोड़े फुंसियाँ होना और वो फोड़ा फुंसी होकर के फूट जाना और फूटने के बाद उसमें से पीप निकलना या खून निकलना, बहुत खुजली होना, बहुत जलन होना और उससे उस जो नया एक अलग से रास्ता बन जाना और उसमें से मल का निकलना, मल का या मूत्र का, या आपके मतलब मल में से बहुत बदबू आना या आपको खुद को बदबू महसूस होना। और ये ऐसी चीज़ें होने से पहले आपकी कमर में, आपके गुदा मार्ग के आसपास या आपकी जांघों में आपको महसूस हो सकता है कि जैसे सुइयां चुभने के जैसा दर्द होता हो। यदि ऐसा कुछ होता है तो समझ लो आपको भगंदर है। भगंदर किसी को भी हो सकता है, महिला को भी हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है और जो है किसी भी एज में हो सकता है। विशेषकर उन लोगों को ज़्यादा होता है जो बहुत तीखा भोजन करते हैं, बहुत रूखा भोजन करते हैं, असमय पर भोजन करते हैं, बहुत लंबे समय तक एक ही सीट पर बैठे रहते हैं, या बहुत ज़्यादा साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, या घोड़े की सवारी बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब आपका जो मल मार्ग है वो लंबे समय तक दबा रहना, और या फिर आप के गंदे कुचले नाखूनों से आप खुजली कर लो या कोई मैथुन वगैरह कर ले, संभोग कर ले गुदा मार्ग से, तो उनको ये समस्याएं होने की संभावना ज़्यादा होती हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि हम खुद को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें, नहा धोकर रहें और मल मार्ग में किसी भी तरह की कोई गंदगी को इकट्ठा ना होने दो, अच्छे से साफ सफाई करें। और दूसरा जो है, बहुत तीखा, बहुत कट्ठा, खट्टा और बहुत रुक्ष भोजन ना करें, कब्ज ना होने दें। और यदि ऐसी पीड़िकाएं छोटी छोटी सी फुंसियाँ गुदा मार्ग के आसपास होती हैं, अंदर नहीं, अगर अंदर होती हैं तो बवासीर का संकेत है। बाहर की तरफ अगर होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, शुरुआत में ही नीम के पत्ते लो, लगभग इतने नीम के पत्ते ले लिए, 2 किलो पानी में उबाल लिए और उस पानी से जो है सिकाई करो। ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना सा पानी हो। ज़्यादा गर्म से सिकाई करोगे तो फिर बवासीर उभर आएगी, तो एक नई समस्या और हो जाएगी। तो उस नीम के पानी से सिकाई करो। सिकाई करने के बाद जो है नीम का तेल, थोड़ी हल्दी और थोड़ा तिल का तेल मिला करके जो है उसको लगाएं। उससे भी जो है इसमें काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। और खाने में आपको अरंडी का तेल शाम को दूध के अंदर 2 चम्मच अरंडी का तेल डालो और एक जो है उसी के साथ में दूध के अंदर जैसे तेल डाल दिया और त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण जो है पी करके ऊपर से फक्की मार के ऊपर से दूध पी लो। तो इससे क्या होगा, आपके वात, पित्त और कफ तीनों दोष जो है संतुलित होंगे और साथ में जो है पेट अच्छे से साफ होगा। और जो पित्त या फिर वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ के मान लो पेट में इकट्ठा हुआ है, वो मल मार्ग से निकल जाएगा। दूसरा जो है, खूब पानी पियो, प्यास लगते ही पानी पियो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्यास लगी नहीं और आप पानी की तरफ दौड़ जाओ, नहीं। धीरे धीरे अपने पानी, अगर आप पानी बिल्कुल भी नहीं पीते हो तो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। नहीं तो आप इतना ज़रूर रखो कि यदि आपको प्यास लगती है तो प्यास लगते ही पानी पियो, इससे भी बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। तो अब हम कुछ उन योगों पर बात करें जिन योगों के द्वारा हम भगंदर को ठीक कर सकते हैं।
तो जो बवासीर की औषधियाँ होती हैं, बवासीर की जो दवाइयाँ होती हैं, वो सब की सब भगंदर में काम करती हैं। इसको अंग्रेजी में एना और फिस्टुला भी कहते हैं। भगंदर, एना, फिस्टुला ये एक ही चीज़ है। जैसे इसके अंदर जो है अर्शकुठार रस है, तो अरसुल मलम है। और बवासीर के लिए जो है नींबू, इसके लिए भगंदर के लिए मैं एक योग आपको बता देता हूँ। नीम की गिरी लेनी है आपको। जैसे नीम की निबोली ली, उसको फोड़ के उसके अंदर से गिरी निकालनी है। नीम की गिरी 10 ग्राम ले लो और बकाइन की गिरी 10 ग्राम ले लो। उसके अंदर जो है रसौंत आती है, रसौंत भी जो है 10 ग्राम ले लो। और इसके अंदर जो कुटकी है वो भी 10 ग्राम ले लो। और 10 ग्राम इसके अंदर हरितकी यानी हरड़ वो डाल दो। अब इन सबको खूब अच्छे से कूट पीस करके जो है ये बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, और जो रसौंत है वो शुद्ध हो, असली रसौंत हो, नकली बहुत आ गई है मार्केट में। इन सबको कूट पीस करके जो है, जो जंगली बेर होता है उसके समान गोलियां बना लो। अब उन गोलियों को जो है जंगली बेर के समान गोलियां बना ली, तो 3 गोली सुबह, 3 गोली दोपहर में, 3 गोली शाम को लेनी है, गुनगुने पानी के साथ। छाछ और दही का इसमें जो है प्रयोग कम से कम करना है। और साथ में जो है आपको एक काम और कर लेना, नीम के पत्ते और कपास, देसी कपास ले लो, नीम के पत्ते ले लो, इनको इकट्ठी करके फूंक लो, जला लो इसको, और इसकी भस्म बना लो। उस भस्म के अंदर जो है, उस जैसे भस्म बन गई, उस भस्म को थोड़ा सा मसल के और सूती कपड़े में से छान लो। सूती कपड़े में से छान करके उसके अंदर जो है जितनी वो बनती है भस्म, उतना ही जो है हल्दी को फूंक करके, हल्दी की जो राख होती है वो भी उसके अंदर मिला दो। अब उसके अंदर मिला करके इसके अंदर आप इतना तेल डालो नीम का कि ये एक मल्हम सी बन जाए। और उस मल्हम को जो है जहाँ आपको भगंदर हुआ है उसमें भर लो, पतली पतली रखना, उसमें भर लो। और उसकी जैसे सुबह भर लिया, शाम को नीम के पत्तों के पानी के साथ सफाई करो, और शाम को फिर भर दो उसको, फिर सुबह नीम के पत्तों के साथ सफाई करो। नीम के पत्तों के साथ क्या सफाई करनी है, जैसे नीम के इतने से पत्ते ले लिए और उनको खूब पानी में उबाल लिया, और उस पानी के साथ सफाई आपको जो है करनी है। आपको कोई क्षार सूत्र करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कोई ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये जो है ठीक हो जाएगी। इसको जो है वैद्य जी ने बरता है, इसको प्रयोग किया है, और उस प्रयोग करने के बाद इसका अच्छा रिजल्ट मिला, अच्छा परिणाम मिला है, तो आपके साथ हमने साझा किया है। हम ऐसी जानकारी आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि आगे जो भी कोई जानकारी हम आपके साथ साझा करें उसकी जानकारी आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता की।